नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपको कामयाबी की एक कहानी सुनाता हूँ। आज की बात एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा बुढ़ा हो रहा था। सोचने लगा मेरे बाद कौन राजगद्दी संभालेगा। अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा किया और एक फैसला लिया। तीनों बेटों को बुलाया और कहा मेरी उम्र काफ़ी हो गई है और मुझे चिंता है कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा। इसलिए मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं 1 साल के लिए चारों धाम की यात्रा पर जा रहा हूँ और तुम तीनों को कुछ बीज देकर जा रहा हूं और तुम तीनों को इन बीजों की रक्षा करनी है करीब करीब 1 साल के लिए। और 1 साल के बाद जब मैं वापस आऊंगा और तुम लोगों से बीज वापस मांगूंगा, मैंने तुमको जैसे बीज दिए थे मुझे तुमको वैसे ही लौटाने होंगे। मैं बीज देखकर तुम लोगों की योग्यता का फैसला करूंगा। राजा तीर्थ पर चला गया और 1 साल के बाद वापस आया और सबसे पहले बड़े बेटे को बुलाया और कहा लाओ मेरे बीज। बड़े बेटे ने सुरक्षा के हिसाब से बीजों को तिजोरी में बंद कर दिया था। सोचा तिजोरी में सुरक्षित रहेंगे। राजा को बीज लौटाने के लिए तिजोरी के पास ले गया और तिजोरी का ताला खोला। ताला खुलते उसमें से एक जोर की बदबू बाहर आई, क्योंकि सारे बीज सड़ गए थे, राख हो गए थे। राजा ने कहा ये तो राख है, कचरा, ये मेरे बीज नहीं है। तुम्हारे हाथ में राज देना खतरनाक है, तुम राज को राख कर दोगे। अब मंझले बेटे को बुलाया और कहा मेरे बीज वापस करो। मंझले बेटे ने बीज बाजार में बेच दिए थे। जब राजा ने मांगे तो उतने ही बीज बाजार से लाकर दे दिए और राजा ने बीज देखकर कहा ये मेरे बीज नहीं है, मुझे मेरे बीज चाहिए। तब मंझले बेटे ने कहा वो बीज तो मैंने बेच दिए थे, क्योंकि उनको 1 साल तक संभाल के रखने का कोई उपाय नहीं था और फिर बीज तो बीज ही होते हैं। राजा ने कहा तुम्हारे हाथ में भी राज सुरक्षित नहीं है। तुमने बीज को बेच दिए, बचाए नहीं, पर कम से कम तुमने बीजों को सड़ाया नहीं। अब सबसे छोटे वाले बेटे को बुलाया और कहा मेरे बीज वापस करो। छोटा बेटा राजा को महल के पीछे ले गया और दिखाया कि ये रहे आपके बीज। राजा देखता है कि वहाँ एक सुंदर बगीचा है जिसमें रंग बिरंगे चारों तरफ फूल ही फूल लगे हैं। राजा पूछता है बीज कहाँ है, तो बेटा जवाब देता है जो आपने 1 साल पहले बीज दिए थे वो मैंने सारे बीज बो दिए थे और आज जो बगीचा देख रहे हैं ये उन्हीं बीजों का बगीचा है और इससे अच्छा इनकी सुरक्षा करने का कोई उपाय नहीं था। बीज तो होते ही उगने के लिए, फूलने के लिए और फलने के लिए। राजा का दिल खुश हो गया और कहा कि राज तुम्हारे हाथ में सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, हमेशा तरक्की भी करेगा। तुम ही इस राज के सही उत्तराधिकारी हो। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई और इससे क्या संदेश है, तो आइए जानते हैं विस्तार से। जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ एक बीज से पैदा होती है। आप उसे ज़मीन में बो देते हैं और बीज को अच्छी ज़मीन, खाद, पानी और सूरज की रोशनी मिल जाए तो बीज से एक अंकुर निकलता है। मतलब अनुकूल चीज़ें और वातावरण मिल जाए तो वो फलता है। इसी तरह इंसान भी एक बीज से पैदा होता है और अगर हालात अच्छे हो वो भी तरक्की करता है। लेकिन बीज सिर्फ अंकुर ही रह जाए तो वो सड़ जाता है, मर जाता है। उसे जीवित रहने के लिए गति, प्रगति और उन्नति करनी पड़ती है। अंकुर से एक छोटा पौधा पैदा होता है, पौधे से पेड़ और पेड़ से एक विशाल वृक्ष पैदा होता है। वृक्ष से हजारों फूल और फूलों से लाखों फल और फलों से करोड़ों बीज और उनसे अनगिनत पेड़। यही जीवन का सार है, यही गुरु मंत्र है, यही कामयाबी की कुंजी है। जब भी पेड़ उगना बंद कर देता है तो वो सड़ जाता है। ये फार्मूला पेड़ों के लिए है और यही फार्मूला इंसानों के लिए भी है। आपको निरंतर गति, प्रगति और उन्नति करनी है। रुके तो सड़े। अगर आपको कामयाब होना है तो रोज आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही चले जाना है। अगर रुक गए तो आपको लगता है कि जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक तो होंगे, नहीं, आप पीछे होते जाते, क्योंकि दुनिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ते जा रही है और आप पिछड़ते जाते हैं। इसीलिए आपकी कामयाबी की मंजिल में हर रोज बराबर एक नई ईंट जोड़ते जाओ और आपकी मंजिल बनाते जाओ। किंग मार्टिन लूथर ने कहा है इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि आप चल नहीं सकते हो तो रेंगो। कुछ भी करो लेकिन आगे बढ़ो, सदा गति, प्रगति, उन्नति करो। आज के कामयाबी का यही संदेश है। दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है तो एक ही गुरु मंत्र है, हमेशा, हर बार, बार बार गति करो, क्योंकि गति करने से प्रगति होती है और प्रगति करने से उन्नति होती है और उन्नति करने से आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल से आत्म ऊर्जा बढ़ेगी,
आत्म ऊर्जा से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास से आत्मसम्मान बढ़ेगा और आप एक संतुष्ट कामयाब इंसान बन जाओगे, एक सफल इंसान बन जाओगे और लोग आप पे गर्व करेंगे और दुनिया के लिए आप एक मिसाल बन जाओगे। मेरा बस इतना ही कहना है, अगर सफल होना है तो चलते रहना है, तो गिर गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। धन्यवाद।